टोटल प्राइम इज इक्वल टू 0, टोटल कंपोजिट इज इक्वल टू 0, कंपोजिट की वैल्यू 0, प्राइम की वैल्यू 0। जब कंडीशन ट्रू होगी तब व्हाइल लूप चलेगा और वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट मांगेगा कि जितने नंबर्स तुम्हें इनपुट कराने हैं इनपुट कराओ, और तब तक इनपुट कराएगा जब तक जो नंबर की वैल्यू है वो -1 यूजर इनपुट नहीं कर देता। और जैसे ही -1 इनपुट कर देगा तैसे ये इनपुट लेना बंद कर देगा। फिर एक वेरिएबल बनाया गया इज कंपोजिट, उसकी वैल्यू 0 की गई। उसके बाद फॉर लूप लगा के ये चेक किया गया कि कोई नंबर कंपोजिट है या नहीं है। फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम, ये क्या करेगा, कोई जो नम होगा, इफ़ नम मॉडुलो आई इक्वल टू 0, नम को वो 2 से लेके नम -1 तक सबसे डिवाइड करेगा और देखेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो इज कंपोजिट है उसको 1 बढ़ा देगा, यानी इज कंपोजिट की वैल्यू को 1 कर देगा। और जो कंपोजिट वाला वेरिएबल स्टार्टिंग में बना था उसमें कंपोजिट की वैल्यू 0 थी, कंपोजिट की वैल्यू नम उसमें क्या कर देगा, नम को ऐड कर देगा। यानी अगर 10 को चेक कर रहा है और 10 कंपोजिट आ गया तो कंपोजिट वाले सम, इसको सही से अगर लिखना हो तो सम ऑफ कंपोजिट ये वेरिएबल का नाम बना देंगे। ठीक है, इसमें सारे कंपोजिट नंबर्स के सम को डालना है। तो 10 इंटर कराए तो 10 को ऐड कर दिया, उसमें 10 कंपोजिट निकला। तो एल्स क्या कर रहा है, फिर यहाँ से लूप बंद हो रहा है। अगर इफ़ नम मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 नहीं हो रहा है तो ये प्राइम नंबर क्या कर रहा है, प्राइम नंबर वाले वेरिएबल में नम को डाल दे रहा है। यानी जैसे अगर 11 यूजर ने इनपुट किया तो 11 को अगर 2 से लेके 10 तक डिवाइड करोगे तब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो क्या करेगा, प्राइम नंबर में 0 था उसमें 0 में 11 ऐड कर देगा। तो कितना हो जाएगी प्राइम की वैल्यू, 11 हो जाएगी। फिर से आगे इफ़ इच कंपोजिट टोटल कंपोजिट प्लस इक्वल्स टू 1, अगर कंपोजिट जो इच कंपोजिट की वैल्यू है ये फॉल्स होती है 0, अगर ट्रू होगी तभी ये वाला लूप चलेगा इफ वाला। और वो क्या करेगा, टोटल कंपोजिट जितने नंबर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं, टोटल कंपोजिट इक्वल टू 0 है, वो कितना कर देगा, उसको बढ़ा के 1 कर देगा। फिर अगर 10 के अलावा भी कोई नंबर इनपुट करा, जैसे 8 इनपुट करा दिए, 6 इनपुट करा दिए, तो एक एक करके टोटल कंपोजिट की वैल्यू बढ़ाता जाएगा। 1 करेगा, फिर 1 में 1 ऐड करेगा 2 हो जाएगा, उसमें 2 में 1 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल्स टोटल प्राइम में ऐड करेगा, यानी कि इच कंपोजिट अगर 0 हो गया, इच कंपोजिट अगर 0 ही रह गया तो वो प्राइम टोटल प्राइम वाले में ऐड करता जाएगा। टोटल प्राइम में 1 ऐड करेगा, फिर 1 ऐड करेगा, जितने जितने प्राइम नंबर डालते जाओगे उतने उतने प्राइम नंबर्स में ऐड होते जाएंगे। अब इस सब से पता क्या चला, टोटल प्राइम में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, टोटल प्राइम में वो जितने नंबर्स होंगे, हाँ, जितने नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैं वो इसमें ऐड होंगे। टोटल कंपोजिट में क्या ऐड होंगे, कितने नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, और लेकिन कंपोजिट में क्या होंगे ऐड, सम एवरेज, जितने जो नंबर्स हैं उन सबका सम ऐड होता जाएगा। और प्राइम में क्या वो ऐड होता जाएगा, सम ऑफ प्राइम नंबर्स ऐड होता जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट वाला वेरिएबल, और नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, टोटल कंपोजिट। और सम ऑफ प्राइम नंबर्स ये प्राइम नंबर वाला वेरिएबल, और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, टोटल प्राइम वाले हो जाएंगे। टोटल कंपोजिट को दिखा देगा कितने तुम्हारे टोटल कंपोजिट नंबर्स हैं। और एवरेज निकालने के लिए कंपोजिट को जब टोटल कंपोजिट से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा कंपोजिट का, और प्राइम का एवरेज चाहिए तो प्राइम को टोटल प्राइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स आ जाएगा। टोटल प्राइम की वैल्यू, टोटल प्राइम ये क्या करेगा, कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं ये टोटल प्राइम से प्रिंट हो जाएगा।